उत्तर प्रदेश के झांसी में मनोज कुमार के खेत में लगी कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाई, जिससे आग आसपास की गाड़ियों और उपकरणों तक नहीं फैल पाई। माना जा रहा है कि किसी ने छोटे पेड़ों में आग लगाई होगी, जो कार तक फैल गई। मालिक ने गुरसराय पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में आज नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया। इस सत्र में भारतीय दंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में उप निरीक्षण, जांचकर्ता और कांस्टेबल शामिल हुए। अभियोजन अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वीएचपी उपाध्यक्ष और राम मंदिर ट्रस्ट सचिव चंपत राय ने घोषणा की कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में 16 और मंदिर बनाए जाएंगे। रायबरेली में एक प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह में उन्होंने प्रत्यक्ष बिजली आपूर्ति और व्यापक हरियाली सहित पर्यावरण उपायों पर प्रकाश डाला। अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। लव जिहाद के बारे में राय ने कहा कि समाज अब अधिक जागरूक है और उचित तरीके से जवाब देगा। बरेली में ईद उल अजहा पर होने वाली कुर्बानियों को लेकर इस बार शासन की ओर से सख्ती के बाद प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। प्रशासनिक स्तर पर कुर्बानियों वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के लिए सख्त मनाही है। ऐसे में अब निगम भी सख्त हो गया है। दरअसल कुर्बानी के बाद उसके वेस्टेज की डिमांड भी मार्केट में काफी रहती है, जिसको जमा कर सड़कों पर रख दिया जाता है। यह परेशानी कुरैश नगर और आजम नगर में सबसे अधिक रहती है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के हिरनी मोहल्ले में एक दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार रात पड़ोसी से झगड़े के दौरान महिला की गोद से 5 माह का बच्चा जमीन पर गिर गया। बच्चे का सिर ईंट से टकरा गया। शनिवार तड़के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस प्रकरण की जांच अपने हाथों में ली है। बता दें कि देश भर में निवेशकों की रकम हड़पने को लेकर केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई पहले भी मुकदमे दर्ज कर चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर संदेह जताया है। उन्होंने यह बात एलन मस्क के एक बयान के बाद कही। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा साफ करे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का कहना है कि पुलिस समाजवादी पार्टी से पैसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। आरोप सही है या झूठे, यह जांच का विषय है। मंत्री के बेटे का कहना है कि बकरीद के बाद वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झूठे मुकदमे दर्ज करने के विरोध में धरने पर बैठेंगे। इस वजह से ये बदले की भावना से आकाश मौर्य को फंसाना चाहते हैं इसो मलिहाबाद। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि जो इसो मलिहाबाद हैं वो फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। मलिहाबाद के कार्यकर्ताओं पे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से पैसा लेकर के लगा रहे हैं। और इसलिए लगा रहे हैं कि इनको महीनवारी पैसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देते हैं। कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लगाइए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि एसओ साहब हमसे 1 लाख रुपए महीना ले लें, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर नाजायज मुकदमा किसी प्रकार का न लगाए। पैसे की इतनी भूख है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब से अभी बातचीत हुई। एसपी साहब ने कहा कि जिनके जो भी मामले हैं, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, आप उनको ले करके आइए, हम उसमें बातचीत करते उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम आने वाली बकरीद के बाद हम इनको एक ज्ञापन देंगे। जितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है उनके ला करके उनके साथ में हम धरने पर बैठेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बना करके चले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गुंडाई नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पैसे नहीं दे सकता है।
जायज काम के लिए पैसे नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दे सकते हैं तो उनसे ही थाने वाले पैसा ले, लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई और न्याय की लड़ाई के लिए निकले हैं और उसके लिए हम धरना देने जा रहे हैं और इसको देने का काम करेंगे।